देखिए, हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पुस्तिका चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण है क्या? देखिए, विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और उसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा लड़का, मोटा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है। विशेषण के भेद। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण पहला है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। फिर से देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें इस सर्वर्ग में रखा गया है। जैसे, यह मेरा घर है, वह मेरी किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। तो कोई, यह, वह, ये सब क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण में आता है। अब यौगिक देखिए, यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, ऐसा, कैसा, जैसा, ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब दूसरा देखिए, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक। कालबोधक में नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। रंगबोधक में लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी। दशाबोधक में मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, नीला, गीला, सूखा आदि। न्यायी, पापी, सीधा, सरल। गुणबोधक में अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, न्यायी, पापी, न्यायी, सीधा, सरल इत्यादि। और आकार बोधक में गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा आदि। इस प्रकार ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं। अब तीसरा देखिए, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे, ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये। अनिश्चित संख्या का बोध, जैसे कुछ आदमी, कुछ लोग, कई लोग आए, कुछ समाप्त हो गया। अनिश्चित मतलब जिसका निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है, कुछ आदमी चले गए। निश्चित संख्या वाले विशेषणों का प्रयोग विशेषणों के प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया गया है। जैसे, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। अब देखिए, जैसे गणनावाचक में 1, 2, 3, 4, 8, 12 इस तरह की गणना करके। क्रमवाचक पहला, चौथा, 10वां, 100वां। आवृत्ति तिगुना, चौगुना, सौगुना
इस तरह समुदायवाचक, चारों, आठों, तीनों प्रहर। फिर है चौथा है परिणाम बोधक विशेषण। जिन विशेषणों की संज्ञा अथवा सर्वनामों के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चय परिणाम बोधक और अनिश्चय परिणाम बोधक। जैसे 10 किलो घी, निश्चित है कि 10 किलो घी है, और अनिश्चय में कुछ, बहुत घी, थोड़ा दूध, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए जैसे प्रविशेषण। अब देखिए आगे प्रविशेषण क्या होता है। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह तेज की विशेषता बता रहा है।